लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इन किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसान जैसे ही अंबाला के नजदीक शंभू बॉर्डर पर पहुंचे, वहां बवाल हो गया। किसानों की दिल्ली कूच करने की चिंगारी हापुड़ तक पहुंच गई। हापुड़ में आज ततारपुर बाईपास पर किसान संगठन ने चक्का जाम किया गया। खोटे काम तजेना ब्राह्मण वो मर जाए नीच जो के ग्रत बढ़ेना। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगातार लाखों किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और वही आग अब हापुड़ में पहुंच गई है, जहां पर ततारपुर बाईपास पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। एक किसान पंकज त्यागी जी हमारे साथ हैं। सर, जानना चाहूंगा जो ये चक्का जाम किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह करीबन 2 या 3 महीने पहले काला कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा आधी रात में लाया गया, जिसमें किसानों के प्रति ऐसा कार्य किया गया है जो अब से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। वैसे तो कोई भी सरकार आज तक किसान हितैषी नहीं रही है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी सरकार हो, मगर जो काम इस सरकार ने किया है वो सरकार किसी सरकार ने नहीं किया। उद्योगपतियों के दबाव में, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अंबानी और अडानी के दबाव में इन्होंने किसानों के प्रति कानून लाया गया है, जिसमें MSP यानी कि जो कम से कम मूल्य निर्धारित होता था आपसे पहले कि 1800 रुपये गेहूं का हो गया या मूंजी का हो गया, वो समाप्त करके और किसानों के ऊपर अन्याय करने का काम किया है सरकार के द्वारा। जैसे कि ये अब एक आंदोलन किया जा रहा है, चक्के जाम हो गए हैं, हर जगह दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, तो एक यही तरीका है सरकार से बात करने का या कोई और इसी तरीके से ही होगा आगे? मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई तरीका नहीं बचा है, क्योंकि सरकार को 3 महीने लगातार दे दिए गए हैं। किसानों ने अपने जितना आक्रोश था वो जाहिर कर दिया, मगर सरकार के ऊपर किसान कम और पूंजीपति ज़्यादा हावी है। आपने देखा होगा, जहाँ लोग खड़े हुए हैं इन्हें शायद जानकारी है या नहीं है, पानीपत और पंजाब के अंदर, हरियाणा और पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी FCI तैयार कर दी गई हैं उद्योगपतियों के द्वारा। जैसे हापुड़ में FCI है, इस तरह की कई FCI तैयार कर दी गई हैं। वो सिर्फ इसलिए तैयार कर दी गई हैं अडानी और अंबानी जी के द्वारा कि जिस तरह से भंडारण करना, इसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि भंडारण की सीमा समाप्त कर दी गई है। अगर मेरे पास कितना भी पैसा है, आपने देखा होगा, अभी मैंने सुना आपसे कि आलू महंगा किस लिए हो रहा है। आलू महंगा इसलिए नहीं हो रहा कि किसानों के पास बचा है। आलू किसानों के पास नहीं है, आलू इन बिचौलियों के पास में है। आलू इन जो उन्होंने भंडारण कर रखा है उनके पास में है। नहीं, आप कह रहे हैं जो बिचौलियों के पास में है आलू, जैसे आज आप आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, ऐसे ही पिछले 4 से 5 महीने 6 महीने लगातार लॉकडाउन लगा है, आर्थिक स्थिति सभी लोगों की खराब रही है, उसमें लोगों के पास आज की तारीख में पैसा नहीं है, जबकि 80 रुपए किलो टमाटर, 80 रुपए किलो प्याज, 50 रुपए किलो टमाटर कहां से खरीदें? क्या वो आम आदमी भी आज की तारीख में जन आंदोलन करे, यहां पर सड़कों पर निकले कि 80 रुपए किलो प्याज नहीं खरीदी जा रही है या टमाटर नहीं खरीदा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूँगा सभी को आना पड़ेगा। आपको पहले ज्ञान देना, आपको एक बात बतानी पड़ेगी। ये जो प्याज है ये 80 रुपए किलो किसान के द्वारा नहीं आ रही है। किसान के समय में जब प्याज उगी थी उस समय उसका रेट 15 रुपए किलो के आसपास का था, 20 रुपए के आसपास का था। आज जो 80 रुपए किलो प्याज है ना, ये अडानी और अंबानी के जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनके द्वारा भंडारण करी हुई है, बड़े बड़े तरीके से उन्होंने भंडारण कर रखी है। ये किसान के पास नहीं है। मैं तो कहूँगा हर लोग को प्रदर्शन करना पड़ेगा इस समय। अगर किसान से 20 रुपए खरीदी जा रही है, जब 25 रुपए बेच सकते हो, 25 रुपए की जगह 80 रुपए प्याज बेची जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है। ये उनके पीछे उद्योगपतियों के नीचे दब चुके हैं। इनका मकसद ये है किसान चाहे कल का मरता आज मर जाए, इनकी पार्टियां चलती रहे, क्योंकि पार्टियां जो चलाते हैं ये बड़े लोग चलाते हैं, उद्योगपति चलाते हैं। किसान थोड़ी उन्हें पैसे देने के लिए जाएगा, उनकी पार्टी पे फंड देने के लिए किसान थोड़ी ना जाएगा। अभी एक जो जमीनी हकीकत है और जो बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए आप भी जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं, आप भी सड़क पर हैं, आपके घर में भी शादी ब्याह होंगे, समारोह चल रहे हैं, तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो कि लॉकडाउन में बंद रहा है और सभी लोग परेशान रहे हैं, सभी के कार्ड बढ़ चुके हैं और गाड़ी भी आ रही है, कार भी आ रही है, बस भी जा रही है, तो उन लोगों को जो इस चक्का जाम की वजह से परेशानी हो रही होगी, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, जब भी क्रांति होती है कहीं ना कहीं परेशानी तो होती है, खून भी बहता है, परेशानी भी होती है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर क्या हालत है इस समय, पानीपत के अंदर रात के हालत कर दिए गए किसानों के द्वारा। रात के समय में पानी का छिड़काव कौन आदमी सह लेगा बताइए मुझे। एक किसान ही ऐसा शख्स है जिसने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मेहनत की है, सबके कारोबार बंद रहे, सब लोग अपने घर पर बैठे रहे, किसान फिर भी चाहे कोरोना हो या कोई भी हो उसने अपना काम बखूबी निभाया है। वो रात को भी लगा रहा, वो दिन में भी लगा रहा। अगर किसान काम नहीं करता तो देश भूखा मर जाता। उसके लिए नहीं मान रहे आप लोग।
मैं उसे जगाना चाहता हूं केंद्र सरकार को और सरकार का तो कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ। अभी आपने इसका शादी ब्याह का जिक्र किया, कभी 100 आदमी को कह देते हैं, कभी 500 को कह देते हैं, कभी 200 को कह देते हैं, कभी डीजे बजाने को बंद कर देते हैं। जहां इन्हें फायदा होगा ये सिर्फ वही काम करेंगी, इन्हें कोई लेना देना नहीं है किसानों से, वो किसानों के साथ में बिल्कुल भी नहीं है सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल परमिशन दे दी है, डीजे की भी, बैंड बाजे की भी कल परमिशन दे दी है, बिल्कुल, जिससे कि शादी समारोह में कोई भी परेशानी ना हो। और साथ साथ निर्देश प्रशासन को भी दिए हैं कि कोई भी जाकर वहां पर चेकिंग नहीं करेगा, जो कोरोना से या शादी से जुड़ी गाइडलाइंस है वहां पर जाकर कोई भी चेकिंग नहीं करेगा। बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं पुलिस ने। आपको मालूम होगा कि ये किस लिए दिए हैं। परमिशन देने के लिए कह दिया गया, लोग जो बैठे हैं उन्होंने उसमें पैसे लेने खाने शुरू कर दिए। परमिशन तब मिलेगी जब पैसे मिलेंगे। उसकी शिकायत हुई, वायरल हुई है वीडियो। वायरल वीडियो होने के बाद जब ऊपर तक बात हुई है तब जाकर उन्होंने एक साथ कैंसिल किया है, वरना ये कैंसिल करने वाले नहीं थे। ये तो मनमर्जी चल रही है इस समय, अकेला एक छत्र राज है इन लोगों का। ये जो चाहते हैं वही करते हैं। किसान, अगर इन्हें इतनी शर्म होती, अन्नदाता है किसान, अगर इन्हें शर्म थोड़ी सी भी होती तो इनकी बात मान के दो तीन चीजें तो मांग रहे हैं, ज्यादा कुछ थोड़ी ना मांग रहे हैं। कोई इनसे देश थोड़ी ना मांग रहे हैं हम लोग। किसान कोई देश नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं मांग रहा। इनसे कह रहे हैं सिर्फ एमएसपी लागू कर दी जाए। जो भंडारण तुमने खत्म कर दिया है, जो तुमने भंडारण की सीमा खत्म कर दी है, उसे वापस ले ली जाए। एक दो चीजें और हैं, मगर इनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, ये उन्हें खुश करने के लिए पूरे किसान प्रजाति को समाप्त कर देंगे, मगर इन 5-7 जो घराने हैं बड़े बड़े, उन्हें समाप्त नहीं करेंगे, उनका साथ देंगे। कुल मिलाकर किसानों की यही मांग है कि जो 3 कानून लाए हैं सरकार ने उनको वापस किया जाए, वरना जैसे हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जो किसानों का कूच दिल्ली के लिए हो रहा है, ये लगातार जारी रहेगा और दिल्ली तक पहुंचकर रहेंगे। और अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं और ये जो कानून है वापस नहीं लिया जाता है तो ये जन आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे और सड़कों पर चक्का जाम ऐसे ही रहेगा। कैमरामैन अमरीक सिंह के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। इस चक्के जाम में किसानों की एक ही मांग दिखी, जो सरकार ने 3 बिल पास किए हैं उनको वापस लिया जाए। चक्का जाम में आम आदमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, यहां तक कि एम्बुलेंस को भी निकलने का रास्ता नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने प्रयास किया कि एम्बुलेंस निकल जाए, तभी जाकर एम्बुलेंस को रास्ता मिल पाया। शादी विवाह का माहौल चल रहा है और शादी विवाह में आने जाने वाले लोग इस चक्के जाम में फंस गए। चक्का जाम की वजह से वाहनों का आना जाना बिल्कुल बंद रहा। इसी वजह से यात्रियों को पैदल सफर तय करना पड़ा। सड़कों पर लंबी लंबी लाइन वाहनों की दिखाई दी, जो कि इस धरने की वजह से जाम में खड़ी रहीं। आमजन को इस चक्के जाम की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।